हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, मान ले क्रियाशील श्वसन करने वाली कोशिका द्रव्य में 3 गुना K+ तथा बाहर की तरफ इनकी संख्या 2x या 2 गुना है। कुछ समय पश्चात K+ x कोशिका जो x संख्या है कोशिका में प्रवेश करती है, तो K+ का जो परिवहन होता है किस विधि द्वारा होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है परिवहन परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र में क्या होता है, जल व खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है, खनिज लवणों का परिवहन जो होता है जाइलम द्वारा होता है। जाइलम जाइलम द्वारा होता है। जाइलम इसमें क्या होता है, हमारी जो कोशिका होती है उसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें 3+ अंदर की तरफ क्या होता है, जैसे कि ये हमारी एक कोशिका बनाई है हमने, इसमें जब प्राथमिक परिवहन होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें सोडियम+ और K+ पंप यहाँ पर काम करता है। तो इसमें क्या होता है, तीन तो सोडियम बाहर की तरफ आते हैं तथा 2 पोटेशियम अंदर की ओर जाते हैं। इस प्रकार से ये पंप कार्य करता है। लेकिन हमारे प्रश्न में बोला गया है कि क्या होता है, कोशिका द्रव्य में अगर 3 K+ है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, तो आगे क्या होता है, कोशिका द्रव्य में, तो इसमें आगे क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी संख्या बाहर की तरफ तो इनकी क्या होती है, 2 गुना, मतलब 2x होती है बाहर की तरफ और 3 गुना होती है अंदर की तरफ, कोशिका द्रव्य जो कि अंदर की तरफ होता है। तो इस प्रकार जो इसका परिवहन होता है K+ का बाहर की तरफ 2 गुना होता है, तो कुछ समय पश्चात जब ये वापिस से कोशिका में प्रवेश करता है, तो कोशिका में प्रवेश तो करता है, तो क्या करता है, ये x गुना मतलब 1 ही करता है, और पहले 2 करता है, 2 गुना, फिर x गुना ही करता है कोशिका के अंदर की ओर। तो इस प्रकार जो परिवहन होता है तो इस परिवहन को बोलते हैं द्वितीयक सक्रिय परिवहन। तो इस प्रकार हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प कट जाएंगे। द्वितीयक सक्रिय परिवहन, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए जब कोशिका से कोशिका द्रव्य में जब ये पंप कर रहे थे या जा रहे थे, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि ऊर्जा की आवश्यकता जिन भी परिवहन तंत्रों को होती है उसे सक्रिय परिवहन बोलते हैं। जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती उसको निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं। तो इस प्रकार फिर 2 हमारे बाहर की ओर गए हैं तो भी हमको ऊर्जा की आवश्यकता हुई, तथा फिर x गुना कोशिका के अंदर आए हैं, लेकिन जब जो 2 बाहर आए थे उनको ऊर्जा की आवश्यकता हुई थी, उसके लिए हमारा द्वितीयक सक्रिय परिवहन होता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।